वजारत से क्यों हटाया गया है, और क्या आने वाले दिनों में उनकी वजारत आला को कोई खतरा है, और अगर खतरा है तो किससे खतरा है? गंडापुर साहब को सदारत से इसलिए हटाया गया है कि गंडापुर साहब वो उम्मीदें नहीं पूरी कर सके जो उनसे तवक्को की जा रही थी। गंडापुर साहब के लिए मसला ये रहा कि गंडापुर साहब ने कोशिश की कि वो ब्रिज बन सकें इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के बीच, लेकिन गंडापुर साहब की नीयत पे फिर शक किया जाता रहा और उनकी नीयत पे शक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती रही है। दूसरा, गंडापुर साहब पे जो पुराने लोग हैं पार्टी के अंदर जो बैठे हुए हैं, जो गंडापुर साहब से भी सीनियर हैं, उनका ये मुतालबा था। एक तो वो लोग पसंद नहीं करते थे जो क़यादत वकला की सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मरकज में लगाई गई थी। इवन ठीक है। बहुत बड़ा सेगमेंट है जो उमर अयूब साहब को भी पसंद नहीं करता, और बिलखसूस जो टिपिकल हमारे पख्तून भाई हैं जो पश्तो बोलते हैं, तो वो नहीं समझते कि एक शख्स जो पख्तून नहीं है या जो पश्तो नहीं बोलता वो हमारी नुमाइंदगी कर सकेगा। सो उमर अयूब साहब पे भी इस तरह के रिजर्वेशन है। बहरहाल गंडापुर साहब को जो मौके दिए गए थे, और गंडापुर साहब के कहने पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी कुछ पॉलिसी में नरमी भी लाई थी, अपनी पॉलिसी को कुछ बदला भी था, और गंडापुर साहब ने जो उम्मीदें दिलवाई थी वो सब कुछ जो है वो बानी पीटीआई ने ये समझा कि अब मैं तो अभी तक जेल के अंदर हूँ। गंडापुर साहब तो अपनी तमाम तर उम्मीदें जो हैं वो दिलवा रहे हैं, वो तो वजारत आला रखी हुई है उन्होंने अपने पास, लेकिन मुझे तो कोई नतीजा नहीं हासिल हो रहा है। और गंडापुर साहब की नीयत पे शक होने लगा था कि ये बैलेंस कर रहे हैं ये दोनों जानिब। गंडापुर साहब जवाब ये देते थे कि उनके पास एक सरकारी ओहदा है, एक ऑफिशियल ओहदा है, और उस ओहदे के कुछ तकाजे हैं, और इस सब के बावजूद एक चीफ एग्जीक्यूटिव होते हुए सूबे का मैंने बहुत से खतरात मोल लिए हैं। मैं बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव मैंने एहतजाज को लीड किया है, मैंने अपनी मशीनरी को इस्तेमाल किया है, और मैंने बहुत कुर्बानियां दी हैं। लेकिन असल में जो भाई, मैं अब जो आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, जो गंडापुर साहब की सदारत से रुखसत की वजह बनी है, वो बुशरा बीबी का जेल में जाना है और उनको बताना है गंडापुर साहब जो हैं वो मिनोवान उन अहकामात पे अमल नहीं करते थे जो बानी पीटीआई या बुशरा बीबी उनको पहुंचाती थी। गंडापुर साहब बहुत सी मसलियतों का शिकार थे, और फिर कुछ जराए ये भी बताते हैं कि बानी पीटीआई को यह भी बताया गया कि जब बुशरा बीबी गिरफ्तार हुई हैं तो वज़ीर आला हाउस में जश्न मनाया गया है। अब ये इसमें सदाकत है या नहीं है, लेकिन कुछ जराए ये रिपोर्ट करते रहे हैं, लेकिन ये बात इसमें ये सदाकत जरूर है कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी पर जो वज़ीर आला हाउस में जश्न मनाया गया, ये इत्तला पहुंचाई गई बानी पीटीआई को। अब वो जश्न भाई, मनाया गया या नहीं इसका मुझे अंदाजा नहीं है जंदेला साहब, और मैं गलत बयानी कर भी नहीं सकता क्योंकि मेरे पास अब मार्जिन भी बहुत थोड़ा है, क्योंकि पीका जो ऑर्डिनेंस है, एक्ट है, वो पास हो चुका है। तो इसलिए अब मैं जरा बिल्कुल कोट अनकोट बात करूंगा, लेकिन ये बात श्योर है कि बानी पीटीआई तक ये बात पहुंची। फिर बुशरा बीबी की तरफ से भी बहुत सी जो कंप्लेंट्स और रवैये गंडापुर साहब के वो भी पहुंचे, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब बुशरा बीबी जाके पेशावर बैठ गई और हमने जो 26 नवंबर का 24 नवंबर का एहतजाज था वो देखा, तो उसमें गंडापुर साहब जीरो थे। उस सारे एहतजाज की रूह रवां बुशरा बीबी थी। कारकुन अगर निकला भी था तो वो बुशरा बीबी के लिए निकला था, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि उस दिन कारकुन, उससे पहले जब गंडापुर साहब आए थे, जब वो चाय पीने चले गए थे और फिर वो हरिपुर के पहाड़ों से होते हुए 12 जिले क्रॉस करके पेशावर पहुंचे थे, इस 24 नवंबर वाले जलसे में कारकुन उसकी निस्बत ज्यादा था। तो बहरहाल ठीक। ये बुनियादी इश्यूज बने हैं, और बुशरा बीबी साहिबा की शिकायत, और दूसरा जो अब उन्होंने कहा ना, देखिए वो कि बुशरा बीबी जब गिरफ्तार हुई तो एहतजाज क्यों नहीं किया गया। फिर कुछ पुराने लोग थे जो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि गंडापुर जैसा शख्स डेरा इस्माइल खान से आके वो वज़ीर आला बन जाएगा। वो ये समझते थे कि वज़ीर आला बनने का हक तो जो वो सेंट्रल केपीके है उसके पास है, मर्दान के लोगों के पास है, सवाबी के लोगों के पास है। तो वो समझते थे और अब की बार हमारा हक भी है, क्योंकि उससे पहले नौशहरा से आपने बना दिया वज़ीर आला, फिर उसके बाद आपने सवात से वज़ीर आला बना दिया। तो ये जो पीस आता था मर्दान वाला, सवाबी वाला, चार सदा वाला, ये किसी हद तक निगलेक्ट भी हो रहा था। और आपको याद होगा कि गंडापुर साहब के खिलाफ पार्टी के अंदर लॉबिंग इसलिए भी तेज हो गई थी कि उन्होंने पार्टी सदर होते हुए आतिफ खान को, जो एक बड़े पुराने वर्कर हैं, साबिक वजीर हैं, एक टाइम में वो पोस्टर बॉय थे केपीके में 2013 से 18 तक जो उन्होंने परफॉर्म किया, और 2018 के इंतखाबात में आतिफ खान पोस्टर बॉय थे और आतिफ खान पैरेलल सीएम के कैंडिडेट थे। उनको गंडापुर साहब ने पार्टी ओहदे से हटा दिया था
तो ये पूरी लॉबिंग भी काम कर रही थी, ऊपर से बुशरा बीबी वाली बातों का तड़का भी आया, फिर ये भी बताया गया कि आप एहतजाज भी नहीं करना चाहते हैं, और फिर और भी बहुत सी बातें रिपोर्ट हो रही हैं कि जो 26 नवंबर का एहतजाज था वो कैसे निकले। गंडापुर साहब तो ये कहते थे कि जब गोलियां चल गई तो मैंने अपनी लीडर को बचाया, लेकिन एक जो असल वजह बनी है वो ये एलिमेंट है पार्टी के अंदर लॉबिंग और बुशरा बीबी वाला तड़का। और अब जो आप बात कर रहे हैं, जी गंडापुर साहब के लिए ये थ्रेट मौजूद है कि उनको वजारत आला से भी रुखसत किया जा सकता है। इसकी तस्दीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ जराए भी कर रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करीबी जो सहाफी समझे जाते हैं, कुछ तो जर्नलिस्ट हैं और कुछ हमारे दोस्त जो एक माउथ पीस का काम करते हैं, वो भी अब ये बातें कर रहे हैं कि गंडापुर साहब की वजारत आला भी खतरे में है। और आपने कल की जो गंडापुर साहब की स्टेटमेंट देखी है, वो एक पीटीआई का लीडर या पीटीआई का सदर होने से ज्यादा वो एक वजीर आला वाली स्टेटमेंट थी, जिसमें उन्होंने बात की कि सूबे में लिसानियत भी आ गई, तासुब भी आ गया, अमन आमा के बहुत से मसाइल हैं, हमें सिक्योरिटी फोर्सेस का ताउन करना है। तो ये एक चीफ एग्जीक्यूटिव वाली जो स्टेटमेंट हमने देखा गंडापुर साहब के, उसमें भी रवैये में तब्दीली आई है। एक ब्रीफ कमेंट कर दूं, अली अमीन गंडापुर के लिए खतरा जरूर है, लेकिन ठीक। अली अमीन गंडापुर को अगर हटाया जाता है वजारत आला से, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपीके में खुद को खुद ही दो लख्त कर देगी। चले आप सर अब ये भी बता दें, फिर अगर गंडापुर को हटाया जाएगा तो किसको लाया जाएगा? बुशरा बीबी किसको लाना चाहती हैं? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रहे हैं कि सब ऑन बोर्ड है, गंडापुर की मर्जी से ही तब्दीली हुई है सदर की, लेकिन अगर जो नया सदर लगाया है उनके साथ तो गंडापुर की बनती नहीं है, तो गंडापुर कैसे कैसे बंदे को लगाएंगे जिनको वो पसंद ही नहीं करते या उनके आपस में लगती नहीं है? ये कल जुनैद अकबर साहब जो नए सदर लगे हैं केपीके में पीटीआई के, उन्होंने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में कहा बुनियादी तौर पे हार्डलाइनर्स को लाने का मकसद ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त एक चैनल एक्टिव करके मगन है अपने मुज़ाकरात के सिलसिले में, तो वो हार्डलाइनर्स को सामने रख के वो प्रेशर बिल्ड करना चाह रहे हैं। ठीक। अब जुनैद अकबर, आलिया हमजा, सलमान अकरम राजा, सलमान अकरम राजा को तो हिमसेल्फ पीटीआई के लोग कबूल नहीं करते। वो कहते हैं कि हम एक शख्स को पार्टी का सेक्रेटरी जनरल कैसे माने कि जो सिर्फ 1 साल पहले पार्टी में शामिल हुआ, और यहाँ पे तो बड़ी देरीना जो पार्टी के कारकुनान है उनकी कुर्बानियां हैं। एक तो उन कारकुनान को या उन लीडरान को जो सलमान अकरम राजा पे रिजर्वेशन रखते हैं, ये जैसा कि रऊफ हसन पे रिजर्वेशन रखते थे, उनको एक टोकन दिया गया है कि आप पार्टी के साथ जुड़े रहें। अगर जुनैद अकबर केपीके का सदर बन सकता है, आलिया हमजा केपीके की सदर बन सकती है, तो आप भी बन सकते हैं। ये तो इमरान खान ने बड़ा शार्पली प्ले किया है और उन लोगों को एक टोकन दिया है। दूसरी बात यह है कि आलिया हमजा, सलमान अकरम राजा, जुनैद अकबर, इनको लगा के वो जो मुज़ाकरात या कोई चैनल एक्टिव है या जिसकी बात हो रही है, उसमें एक बार्गेनिंग पोजीशन मजबूत करने वाली बात है। अदर साइड को इमरान खान ये पैगाम देना चाहते हैं कि अब मैं मजीद सख्त लोग लाऊंगा जिनको किसी चीज की परवाह नहीं है। प्लस लगे हाथों देखा जाए तो इमरान खान ये भी कहना चाह रहे हैं कि अगर आप ये मुतालबा करते हैं कि मैं 9 मई पे मुआफी मांगूंगा, तो जो ये लोग हैं ये सारे 9 मई के इल्जाम में अंदर रहे हैं, इन पे इल्जामात हैं 9 मई को इंतशार करने के, शरपसंदी करने के। तो यानी वो एक पैगाम ये भी देना चाह रहे हैं कि अगर मेरे साथ बात नहीं बनती है तो फिर ये लोग होंगे और हम किसी और कारनामे की तरफ भी जा सकते हैं। तो इन सारे हालात में इन लोगों को लगाने का मकसद ये है कि एक तो पार्टी का वो कारकुन जो इस वक्त स्ट्रगल कर रहा है वो ये सोचे कि अगर जुनैद अकबर केपीके का सदर बन सकता है, आलिया हमजा बन सकती है, तो मैं भी बन सकता हूं। ये तो पॉलिटिकल मूव ठीक है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि अगर आतिफ खान की लॉबिंग कारगर होती है और उसके बाद वो पार्टी सदर नहीं बन सके और जुनैद अकबर को लगा दिया गया जो समहाउ उनकी लॉबिंग का हिस्सा नहीं थे, तो कल को क्या आतिफ खान वज़ीर आला बन जाएंगे? नॉट एट ऑल। वज़ीर आला भी कोई ऐसा ही बनेगा जैसे पंजाब में बुज़दार साहब बने थे और जो बातें मिनो अन मान सकेंगे। लेकिन केपीके की वजारत आला संधेला साहब, पीटीआई की 2/3 मेजॉरिटी वहां होने के बावजूद ये फूलों का हार नहीं है, ये कांटों की सेज है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे 10-11 साल की नाकारकर्दगी का बहुत बड़ा बोझ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे फाटा के इंजमाम के बाद फाटा में डिलीवर ना करने का बहुत बड़ा बोझ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बहुत बड़ा बोझ है जो इस वक्त दहशतगर्दी बढ़ रही है। डेरा इस्माइल खान, कोहाट, हंगू, बन्नू, ये वो इलाके हैं जहां पे
आए दिन आप देखिए कि हमारे फोर्सेस के जवान लड़ रहे हैं, वहां पे जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं वो हो रहे हैं, और इसके लिए केपी हुकूमत की सपोर्ट जरूरी है। अली अमीन ने अब जाके इस मामले को सीरियस लिया है, तो जो भी आएगा उसको काम मशीनरी के साथ, सिस्टम के साथ मिलकर करना पड़ेगा। वरना अगर दहशतगर्दी केपी में होती है, भले ये इल्जाम दूसरों पर डालते रहें, प्राइमरीली वो जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है, वो बोझ फिर उनको उठाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, इसमें तो कोई शक नहीं है। जाहिर है दो अलग-अलग चीजें हैं, एक कारकर्दगी और एक इमरान खान की नजर में कारकर्दगी। तो अब आप ये जो हार्ड लाइनर वाली आपने बात की है, जो नए सदर साहब आए हैं उन पर बड़ी जिम्मेदारी होगी, और 8 फरवरी को उन्होंने एहतजाज का ऐलान भी कर दिया। तो जो पिछले दोनों प्रोटेस्ट हुए हैं अली अमीन गंडापुर साहब की मौजूदगी में, उसको कहा जा रहा है कि वो मतलब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अली अमीन गंडापुर इंसाफ नहीं कर पाए। तो अब जुनैद अकबर क्या करेंगे? उन दोनों से बड़ा कुछ करेंगे? कोई और तरीकाकार होगा? आपकी नजर में कितना प्रेशर है जुनैद अकबर पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस्लामाबाद लाकर बैठाने का? संदेला साहब, जुनैद अकबर को देखिए, सबसे बड़ा मसला जुनैद अकबर का ये है, सबसे पहले जुनैद अकबर ने केपीके में अपनी रूनुमाई करनी है। अली अमीन गंडापुर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपीके सारी जानती थी, बिकॉज अली अमीन गंडापुर वॉज द मैन प्लेयर। वो कैबिनेट मिनिस्टर था, वो कश्मीर उमूर का चेयरमैन था। अली अमीन गंडापुर ने कश्मीर में इलेक्शन कंटेस्ट करवाया, और अली अमीन का जो सियासी शजरा है वो भी बहुत तगड़ा है। उनके वालिद जो हैं फौजी बैकग्राउंड से हैं, मुशर्रफ साहब की कैबिनेट के मेंबर थे। फिर इनायतुल्लाह खान गंडापुर उनके रिलेटिव सीएम केपीके रहे हैं। तो अली अमीन गंडापुर को तो रूनुमाई की जरूरत नहीं थी। एक बात, जुनैद अकबर साहब को सबसे पहले अपनी रूनुमाई करनी है। मैं यकीन से कहता हूं कि जुनैद अकबर के साथ जो केपीके के इस वक्त सिटिंग एमपीज हैं, वो सारे उनके वाकिफकार भी नहीं होंगे, और जुनैद अकबर उनको भी नहीं जानते होंगे। तो 8 फरवरी को मैं नहीं समझता कि जुनैद अकबर कोई बहुत इंप्रेसिव किस्म का एहतजाज कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि अली अमीन गंडापुर को यह एज था कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, मशीनरी उनके मातहत है, उनके हुक्म पे चलेगी। अगर वो एहतजाज के लिए आ रहे हैं तो उनके लिए रुकावट नहीं होगी। लेकिन पीटीआई अगर यहां पे एहतजाज करती है और पुलिस कहती है कि यहां पे अलर्ट है, हमें लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखना है, और पुलिस ही उनको रोक लेती है केपीके की, तो फिर सोचे क्या तमाशा हो। फिर अली अमीन किधर जाएगा और जुनैद अकबर किधर जाएगा? तो 8 फरवरी की कॉल तो पहले से थी, जुनैद अकबर के सदर बनने से पहले की ये कॉल मौजूद थी। लेकिन अब ये ढोल जुनैद अकबर के गले में पड़ गया है। अब वो इसको बजाते कैसे हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो क्लेम करती है 26 नवंबर से मुतालिक, जब उनसे हुकूमत कहती है कि फहरिस्तें आप दे दें, तो वो फहरिस्तें देने से कासिर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज तक ये नहीं बता सकी कि जिन लोगों की डेथ हुई है, अली अमीन गंडापुर ने जो 1 करोड़ रुपए फी कस लवाकिन को देने का ऐलान किया था, वो कितने चेक्स अभी तक बांटे गए हैं। मुज़ाकराती कमेटी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मिसिंग पर्सन की फहरिस्त नहीं दे सकी है। जिन 45 लोगों के मिसिंग पर्सन का वो जिक्र की, उनकी वीडियो सामने आ गई है, वो आपने भी देखी हैं। तो इन चैलेंजेस में फिर एक खौफ भी मौजूद है। फिर जब आपकी क़यादत मुनक़सिम है, तकसीम है, तो कारकुन भी वैसा चार्ज नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि 8 फरवरी का जो एहतजाज है, अगर वो अकेले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है, वो कोई इतना इंप्रेसिव नहीं है। ये 8 फरवरी का ढोल आलिया हमजा और जुनैद अकबर के गले में पड़ गया है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक तरफ तो मुझे जरा ये बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ